मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा FT3 की ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है। जिन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से TW1 और TW2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी FT3 में ज्वाइनिंग होगी। और इसकी जो अपडेट है मारुति सुजुकी के द्वारा आ गया है दोस्तों। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो बच्चे मारुति सुजुकी में अप्लाई किए हैं CW या फिर FT के लिए, उनकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है इतनी स्लो क्यों हो रही है। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो प्रॉब्लम है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड या नॉट एलिजिबल, या फिर उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है कंपनी के थ्रू, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नए और पुराने दोनों ही बच्चों के लिए जो मारुति सुजुकी में काम कर रहे हैं या जो करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका ITI पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी आपका रहता है। आपको पता होगा कि पहले जो भर्ती चलती थी आपका यहाँ पर ITI वाले छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप, उसके बाद आपका होता था CW, उसके बाद आपका वैकेंसी रहता था TW। ठीक है, उसके बाद आपका जो अपडेट आया कि अप्रेंटिसशिप, ठीक है, और CW ये वैकेंसी आपका यहाँ पे चलता रहेगा। और जो TW की भर्ती है, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया यूनियन के हड़ताल की वजह से। और इसके जगह पे उन्होंने जो वैकेंसी नया लागू किया वो वैकेंसी है आपका FT। ठीक है, FT के नाम से आपका यह वैकेंसी ओपन हुआ 1 साल के लिए, जिसमें कि आपको 12 महीने की जो ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग आपका 3 बार यहाँ पे चलेगा। पहले क्या होता था कि जो TW की भर्ती है, ठीक है, यह आपका 2 बार चलता था, जो कि आपका एक ट्रेनिंग 7 महीने का रहता था। ऐसे करके आपका 2 बार यहाँ पे ट्रेनिंग होता था, TW1 और TW2। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे CT का एग्जाम होता था परमानेंट के लिए। और अभी क्या है कि जो ये FT3 की वैकेंसी है, ठीक है, ये तीनों कंप्लीट करने के बाद FT1, 2 और 3 ये तीनों जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जो है आप CT एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यह प्रोसेस है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जो अपडेट कंपनी के थ्रू आई है वो अपडेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नए बच्चों के बारे में, ठीक है, जिन्होंने मारुति में अप्लाई किया है CW और FT के पोस्ट के लिए। ठीक है, पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आपने मारुति में अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद 4 से 5 महीना हो गया है, ठीक है, और आपका कॉल मैसेज नहीं आया है, तो आपको क्या करना है। देखिए पहले क्या होता था कि यहाँ पे TW की जो भर्ती चल रही थी पहले, यहाँ पे 6 महीने बाद आप जो है दोबारा रजिस्टर कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। एक बार इसमें आप अप्लाई करोगे, ठीक है, CW के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप FT के लिए अप्लाई करिए, एक बार अप्लाई करेंगे 3 से 4 महीने के अंदर अगर आपका कॉल मैसेज आ गया कंपनी के थ्रू तो आपका ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो आप जो है दूसरी कंपनी देखिएगा, आपका इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा। यह अभी तक का रूल है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन आप लोग जान लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका जो TW का ट्रेनिंग था यह था आपका 7 महीने के लिए, और FT की जो भर्ती है आपका यह है आपका 12 महीने का। तो सीधा सीधा जो फर्क है आपका यहाँ पर, अगर FT में आपका 1000 बच्चे ज्वाइनिंग कराएगा तो वही आपका TW में 2000 बच्चे कंपनी को चाहिए, क्योंकि एक बार में आप 7 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, 1000 बच्चे मान लीजिए कंपनी में 7 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 1000 की ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे जो भर्ती है कहीं ना कहीं कम हुआ है आपका, यानी 50% आपका भर्ती मारुति में कम हो चुका है। जहां बच्चे 5000 चाहिए था 1 साल के अंदर, वही आपका 1 साल में 2500 कंपनी को वर्कर की आवश्यकता होगी। मोटी मोटा आप लोग समझ लीजिए कि पहले की अपेक्षा यहाँ पर 50% भर्ती कम हो चुकी है, जिसके कारण आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे FT में अगर ज्वाइनिंग कराता है तो जो बच्चा ज्वाइनिंग करेगा तो 1 साल कंपनी में काम करेगा। पहले आपका 7 महीने के लिए होता था TW, तो यहाँ पे 7 महीना कंप्लीट हो जाता था तो वहां पे दूसरे बच्चों को मौका मिलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे आपका कोई भी बच्चा कंपनी में ज्वाइनिंग करेगा तो 1 साल काम करेगा,
तो कहीं ना कहीं भर्ती आपका यहाँ पे कम हुआ है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। और पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता था, अब यहाँ पर आपका कैंपस के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है एफटी का, जिसमें कि आपको कैंपस में जाना है और आपको वहां पर जाने के बाद ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू आपको वहां पे एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो भर्ती है लगभग 50% कम हो चुका है। इसी वजह से जो है ज्वाइनिंग बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही कम बच्चों का हो रहा है। और अप्लाई यहाँ पे जो प्रोसेस है यहाँ पे दुगुना हो चुका है, ठीक है। पहले की अपेक्षा यहाँ पर मारुति में दुगुना बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और ज्वाइनिंग जो है आपका 50% कम हो चुका है। इसी का असर है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान हैं, जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है कॉल मैसेज कंपनी के थ्रू नहीं आ रहा है, उनका 100% डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, तो भी वहाँ पे उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। यही रीजन है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं FT3 के बारे में। देखिए खरखौदा प्लांट में FT2 की ज्वाइनिंग तो चल रही है और गुड़गांव और मानेसर प्लांट जो है यहाँ पे FT2 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपका भर्ती ही 7वें महीने में लागू किया गया है। तो अभी यहाँ पे जो है न्यू बैच चल रहा है, तो लगभग आपका जून या जुलाई के बाद यहाँ पे गुड़गांव और मानेसर में आपका FT2 की ज्वाइनिंग जो है चलेगा। FT3 के बारे में बात करते हैं तो जिन्होंने मारुति से TW1 और TW2 ठीक है कंप्लीट कर चुके हैं और उनका सीटी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उनको कॉल और मैसेज आ रहा है कंपनी के थ्रू। लगभग यहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने TW1 और TW2 कंप्लीट किए होंगे और अभी तक उनका सीटी का एग्जाम नहीं हुआ है और उनको कंपनी के द्वारा कॉल आया होगा कि आपने ITI कहाँ से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है या प्राइवेट कॉलेज से किया है। और मारुति सुजुकी के द्वारा जो यह इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने गवर्नमेंट से ITI किया है, ठीक है, शायद उनको यहाँ पे पहले मौका मिलेगा FT3 में, और सबको मौका नहीं मिलेगा FT3 में क्योंकि संख्या अधिक है और ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया यहाँ पे बहुत ही कम है। भर्ती आपका लगभग 50% ऑफ हो चुका है, इसलिए सीटी का एग्जाम आप लोग देंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे FT3 में ज्वाइनिंग होगा। तो अभी तक यहाँ पे गुड़गांव और मानेसर, ठीक है, ये दोनों प्लांट में FT3 की जो भर्ती है अभी तक नहीं हुई है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कॉल आया है और जैसे ही भर्ती होता है आपका FT3 का तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, कंपनी इसके बारे में सोच रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वेट करिएगा, लगभग दिसंबर तक आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि किसको FT3 में बुलाएगी और किसको सीटी एग्जाम के लिए कंपनी बुलाएगी। इसका जो है टाइमिंग आपका लगभग दिसंबर लास्ट तक आप लोग को पता चल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी ने कॉल कर लिया है, कुछ लोगों को उनसे पूछताछ कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको कॉल मैसेज आया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना और आप लोग चैनल पर बने रहेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी आप लोग को मैं शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पे जितनी भी ITI की कैंपस की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको वहां पे शेयर करता रहता हूं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से अपना ट्रेड थ्योरी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि टेक्नीशियन की बहुत सारी भर्ती आने वाली है। और अप्रेंटिसशिप जिन्होंने नहीं किया है तो अप्रेंटिसशिप आप कहीं से भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी भर्ती आएगी आपकी टेक्नीशियन की उसमें आपका अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होता है, इसलिए अप्रेंटिसशिप आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।